आज हम एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की दो अलग अलग ऐसी स्कीम्स देखेंगे जो एफडी, आरडी या पीपीएफ जैसी स्कीम्स से 2 गुना या 3 गुना रिटर्न प्रोवाइड करा रही हैं। अगर आप अपना पैसा इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो न सिर्फ आपके पैसे पर ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, बल्कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे और जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होगी उसमें आपको कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या है ये स्कीम, कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह से हम इस स्कीम्स के थ्रू मात्र 1500 रुपए महीने के निवेश से करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऑनलाइन हम कैसे इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट कमीशन के। आप मात्र 50 रुपए रोज बचाकर कैसे 1500 रुपए महीने के निवेश को 1 करोड़ रुपए के फंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता चला जाएगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले अलग अलग स्कीम्स के नाम बता देता हूं और उनके पिछले रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, यानी वो पिछले 15 साल से, 20 साल से या 10 साल से कितना रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोग अवेयर हो सके और रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करके वो इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पर उनको रिस्क भी कम मिलता है और रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एसबीआई की स्कीम्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं एसबीआई के और आईसीआईसीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो 15% से भी ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं पिछले 15 या 20 सालों से। सबसे पहले एचडी म्यूचुअल फंड के अंदर आप अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। इक्विटी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं, डेट कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इक्विटी वो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी होती है जिसमें ज्यादातर पैसा यानी 65% से ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों ही थोड़े कम होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अंदर आप पैसा निवेश करते हैं तो कुछ पैसा शेयर मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है और कुछ पैसा जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीम्स है उनके अंदर फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। तो मैं इक्विटी कैटेगरी की अलग अलग स्कीम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एसबीआई की स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसने जब से ये स्कीम शुरू हुई है, 11 साल से भी पुरानी ये स्कीम है और तब से लेकर आज तक इसने 19.86% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो कि इससे अगली स्कीम है, इसने भी 19.43% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है और ये स्कीम 16 साल से भी पुरानी स्कीम है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 18.28% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है और ये स्कीम 21 साल से भी पुरानी स्कीम है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और इसने 16.41% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 16% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है और ये स्कीम 16 साल से भी पुरानी स्कीम है। इसके साथ साथ जो अभी न्यू स्कीम एक शुरू हुई है जिसका नाम है एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंट फंड। ये एक स्कीम है जिसने 15.33% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है और 2 साल से ज्यादा पुरानी ये स्कीम है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 21 साल से भी पुरानी स्कीम है और इसने 14.92% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अब अगर हम आईसीआईसीआई की स्कीम्स के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है जो 14.34% का इस स्कीम ने रिटर्न प्रोवाइड कराया है। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटी फंड है जिसने 18.28% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है जब से ये स्कीम शुरू हुई है। मल्टी कैप फंड है 14.78% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। वैल्यू डिस्कवरी फंड 19.94% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 19.83% का रिटर्न। लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.03% का रिटर्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सभी स्कीम्स जो कि लगभग 2 साल, 5 साल, 15 साल या 20 साल पुरानी स्कीम्स हैं और इन्होंने 15% से ऊपर का रिटर्न मेंटेन किया है।
अब मान लीजिए आप जिस स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, सपोज आप 1500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं एक स्कीम के अंदर, और ये निवेश आप अगले 10 सालों के लिए करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 2 साल के लिए निवेश करें, 1 साल के लिए निवेश करें, या फिर दोस्तों आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 30 साल के लिए निवेश करें। इस फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो लगभग 15% का अगर हम एवरेज लेकर चलें तो 1500 रुपये हर महीने की SIP और इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल का और 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 1,80,000 रुपये होगा, और इसमें जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 2,37,986 रुपये होगा, और फाइनल अमाउंट आपको 4,17,986 यानी कि 4,20,000 रुपये के आसपास आपका फंड ग्रो करेगा। अब जैसे जैसे आप इस पीरियड को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप 15 साल इस स्कीम के अंदर पैसा निवेश करते हैं, तो पहले जो रिटर्न 2,37,000 यानी 2,40,000 रुपये के आसपास था, अब वो रिटर्न 7,45,000 रुपये के आसपास हो जाता है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2,70,000 रुपये के आसपास होता है, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा, जो आपने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट प्लस जो आपकी वेल्थ गेन हुई वो, उन दोनों को मिलाकर फाइनली आपको 10 लाख रुपए के आसपास प्रोवाइड होंगे। अगर हम 20 साल के रिटर्न की बात करें तो 20 साल में अगर हम 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें और 1,500 रुपये महीना ही हम निवेश करें, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट होगा वो 3,60,000 रुपये होगा, और वेल्थ गेन जो आपकी होगी वो 19 लाख रुपए की होगी, और फाइनल अमाउंट आपको 22 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। इस पीरियड को बढ़ाकर अगर हम 25 साल कर देते हैं तो 25 साल में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 44 लाख रुपए के आसपास होगा, और जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 4,50,000 रुपये होगा, और फाइनल अमाउंट हमें 49 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आज आपकी एज 30 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए इस फंड में 1,500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं, और वो फंड आपको 15% का रिटर्न प्रोवाइड कराता है, तो जो आपका पैसा बढ़ेगा वो 99,70,000 रुपये के आसपास होगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा वो 5,40,000 रुपये के आसपास होगा, और 1 करोड़ रुपए फाइनल आपको अमाउंट 1,10,00,000 रुपए के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि 30 साल के पीरियड में 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग मात्र 1,500 रुपए का निवेश आपको करोड़पति बना देता है। अब हमें इसके अंदर निवेश करना कैसे है? इसके अंदर निवेश करने का सिंपल तरीका है, आप अगर चाहें तो किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी SBI या IHC कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट एजेंट कमीशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रो के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। अब आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद में अपनी KYC को डन करना है। आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके नेट बैंकिंग से आपका म्यूचुअल फंड कनेक्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ही आपकी जो SIP है यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपका शुरू हो जाएगा। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, जिसको शॉर्ट में SIP बोला जाता है, और ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही होते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।